हेलो स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी सॉल्यूशन की सीरीज में हम आगे देखेंगे एक्सरसाइज 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इफ पी ए इज इक्वल टू 3/5 एंड पी बी इज इक्वल टू 1/5, फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स को समझेंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट्स को समझने से पहले हमको एक थ्योरम होती है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में क्या होता है हमारा? मल्टीप्लिकेशन में थ्योरम में कहता है कि अगर लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब ए और बी दोनों एक इवेंट है जो कि रैंडमली हो रहे हैं, मतलब घटना दो है बट एक ही प्रोसेस है, मतलब एक ही चीज में हो रहा है, मतलब डाइस में हो रहा है तो डाइस में ही हो रहा है, दूसरा इवेंट कॉइन में है तो दूसरा इवेंट भी कॉइन में ही हो रहा है। तो देन मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम क्या कहती है? कहती है कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो जाता है हमारा पी ए इंटू पी बी डिवाइडेड बाय ए। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें पी ए जो होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अच्छा, इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पी बी इंटू पी ए अपॉन बी, वेयर पी बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा, है ना। अच्छा, इसमें अब हम आते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट में। इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन होती है कि अगर दो इवेंट ए और बी है हमारे पास और वो इंडिपेंडेंट है, तो उस केस में, इंडिपेंडेंट के केस में क्या हो जाते हैं वो दोनों इवेंट? कब इंडिपेंडेंट कहलाएंगे? इफ पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आ जाए पी ए इंटू पी बी को। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इस केस में हम देखेंगे कि ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। ठीक है, इंडिपेंडेंट के और भी केसेस होते हैं, वो मैं बाकी क्वेश्चंस में आएगा तो वहां पे समझाऊंगा। अदरवाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स में एक अलग से वीडियो बना के मैं वहां पे समझा दूंगा। यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन को कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधे क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड करना है। तो पी ए हमारा हो जाएगा 3/5 इंटू 1/5, मतलब फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 3/25। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन में आते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.2 का ही, ये रहा। Two cards are drawn at random and without replacement from a pack of 52 playing cards. Find the probability that both the cards are black. ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा हमारा एक्सरसाइज 13.2 का, ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव रूल से या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से हम इसको करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि दो कार्ड
निकालने हैं हमने। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट नहीं है, मतलब एक कार्ड निकलेगा फिर दूसरा कार्ड निकलेगा, मतलब ये नहीं है कि एक बार कार्ड को निकाला और फिर हमने रख दिया। और प्लेइंग कार्ड कितने हैं, 52 हैं। और निकालना क्या, बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। ठीक है, तो इसमें देखो थोड़ा थोड़ा सा मिलता जुलता कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के जैसा है कि पहला कार्ड जब हम निकालेंगे तो वो हमको पता चल चुका होगा कि वो क्या है, और फिर हम दूसरा कार्ड निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोनों कार्ड आने हैं वो ब्लैक आने हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे लेट E1 बी द इवेंट दैट फर्स्ट कार्ड, जो फर्स्ट कार्ड निकलेगा हमारा ड्रॉन कार्ड जो होगा वो क्या होगा, ब्लैक होगा, क्योंकि हमने ब्लैक के लिए निकालना है ना। तो हमने सपोज कर लिया कि पहला कार्ड हमारा ब्लैक है, तो पहला कार्ड ब्लैक होगा तो PE1 कितना हो जाएगा हमारा। ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, 26 होते हैं, है ना। 52 में से आधे ब्लैक होते हैं और आधे रेड होते हैं, तो 26 हो गए। अच्छा, टोटल कार्ड कितने हैं, 52। तो PE1 कितना आ गया हमारा, 1/2। अच्छा, फिर आते हैं हम सेकंड कार्ड के लिए, उसको सेकंड इवेंट ले लेते हैं। लेट E2 बी द इवेंट दैट सेकंड कार्ड, सेकंड ड्रॉन कार्ड क्या है, इज ब्लैक। उसको भी हमने ब्लैक ले लिया। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, PE2 क्या होगा। अब की बार ध्यान देने वाली बात ये कि एक कार्ड निकल चुका है, मतलब एक ब्लैक कार्ड निकल चुका है, तो 25 ऊपर रह गए हैं और नीचे कितने रह गए हैं, 51, क्योंकि एक कार्ड यहाँ भी कम हो जाएगा, है ना। तो अब जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, हैंस द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, वो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी PE1 इंटरसेक्शन E2। और बाय द मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला क्या है, PE1 इंटू PE2/E1, क्योंकि हमें फर्स्ट कार्ड पहले से ही गिवन था, पता था हमको कि वो ब्लैक निकला है ना। तो PE1 तो हमारे पास कितना है, 26/52, जिसको हमने 1/2 लिखा था। अच्छा, PE2/E1, जो ये E2 निकला था, ये E2/E1 ही तो निकला था हमारा, क्योंकि हमें फर्स्ट कार्ड पता था, है ना। तो ये कितना निकला था, 25/51। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। जब हम इनको सॉल्व करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25, क्योंकि ये तो 2 था, तो 25/100। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। चलो अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ना। रीडिंग करेंगे पहले, अच्छे से समझेंगे इसको और फिर उसके बाद इसको करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 13.2। अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड, चेक किया गया, बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंज, 3 ऑरेंज निकाल के चेक किया गया है। ठीक है, क्या हुआ, ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, फिर वही बात है कि एक ऑरेंज निकाला, उसको चेक किया गया। ठीक है, और उसको फिर उसके अंदर नहीं रखा गया। इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, अगर तीनों ही ऑरेंजेस गुड है, गुड मतलब अच्छी कंडीशन में है, द बॉक्स इज अप्रूव, तो बॉक्स अप्रूव कर दिया जाएगा फॉर सेल, बेचने के लिए। अदरवाइज, अदरवाइज क्या होगा, इट इज रिजेक्टेड। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी कि तीनों ऑरेंज जो है वो गुड निकलने चाहिए, अच्छे निकलने चाहिए। अब हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस। हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 15 ऑरेंज है एक बॉक्स के अंदर, आउट ऑफ विच 12 आर गुड, जिसमें से 12 जो है वो अच्छे हैं, 3 आर बैड, बैड मतलब खराब है, 3 खराब है और 12 अच्छे हैं। 1 विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल, तो वो क्या हो रहा है, सेल के लिए अप्रूव हो जा रहा है, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है,
तो 3 इवेंट है, मतलब 3 बार चेक करना है उसको, 3 ऑरेंज को चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, वही लेट E1 बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग फर्स्ट ऑरेंज। ठीक है, फर्स्ट ऑरेंज जो है वो क्या है, गुड, गुड वन। अच्छा, सेकंड हम क्या ले लेंगे, E2, क्या, बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग सेकंड ऑरेंज। ये भी क्या होना चाहिए, गुड होना चाहिए। एक और लेना पड़ेगा हमें, E3, बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग थर्ड ऑरेंज। ये भी क्या होना चाहिए, गुड वन। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले हम P E1 पे आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो हमारे पास टोटल कार्ड ऑरेंज कितने हैं, 15। और उसमें से जो गुड है वो कितने हैं, 12। ठीक है। अब P E2, जबकि E1 हमको पता चल चुका है, मतलब P E2/E1। तो कितना हो जाएगा, एक ऑरेंज कम हो जाएगा 11, और यहाँ कितना हो जाएगा 14, नीचे भी कम हो जाएगा। थर्ड हमारा जो रहेगा वो रहेगा प्रोबेबिलिटी E3, जबकि हमको E1 और E2 मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 10, और नीचे कितने आ जाएंगे, 13। अब हमें निकालना क्या है, हमको निकालना है कि P प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, मतलब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगानी है हमने। तो फॉर्मूले से ये बन जाएगा हमारा P E1 मल्टीप्लाई P E2/E1 इंटू P E3/E1 इंटू E2, मतलब तीनों ही मल्टीप्लाई जाएंगे, 12/15, 11/14 एंड 10/13। सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व करने के बाद क्या होता है, 2 6 जा, 2 7 जा, 3 5 जा, 3 2 जा। तो आप देखेंगे ये कितना आ जाएगा हमारा, 5 2 जा 10, ऊपर आ रहा है 44, और नीचे आ रहा है हमारे पास 91। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो हमने आज 3 क्वेश्चन करके दिखाए हैं। बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दिखाता हूँ। थैंक यू।